अटल बिहारी वाजपेयी साहब भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे लीडर जिन्हें उनके पार्टी के लोग तो बेहद पसंद करते ही थे, लेकिन अपोजिशन के लोग भी आज उनकी इज्जत करते हैं, उन्हें याद करते हैं। और उनकी शख्सियत ही ऐसी है, उनकी शख्सियत वो शख्सियत है, जादुई शख्सियत जिसको हम कह सकते हैं रही है। आइए उनकी जिंदगी पर एक छोटी सी रिपोर्ट जी सलाम की जानिब से देखते हैं। एक तरह की खराज अकीदत है उन्हें, देखिए। मुझे दूर का दिखाई देता है, मैं दीवार पर लिखा हुआ पढ़ सकता हूं, किंतु हाथ की रेखाएं नहीं पढ़ पाता। मुझे सीमा के पार भड़कते शोले दिखाई देते हैं, लेकिन पांव के इर्द गिर्द फैली गर्म राख नजर नहीं आती। क्या मैं गूंगा हूं जनाब? अटल बिहारी वाजपेयी मुल्क के पहले गैर कांग्रेसी वजीर आजम बने जिन्होंने अपना दौरे इख्तिदार पूरा किया था। वो 3 बार भारत के वजीर आजम बने। उनके दौर में ही भारत ने पोखरण में कामयाब न्यूक्लियर टेस्ट किया। नई दिल्ली लाहौर बस सर्विस शुरू करने में अहम किरदार अदा कर उन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच अमन की उम्मीदों को फिर से जिंदा किया। एक तजर्बेकार सियासी लीडर और लाजवाब एमपी होने के अलावा अटल बिहारी वाजपेयी एक नामवर कवि और सियासी पार्टियों में सबसे मशहूर शख्सियत थे। गीत नहीं गाता हूं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता। अटल बिहारी वाजपेयी की विलादत 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुई। उनकी वालिदा कृष्णा देवी और वालिद कृष्ण बिहारी वाजपेयी थे। कृष्ण बिहारी कवि होने के साथ ही स्कूल में टीचर थे। वाजपेयी जी की इब्तदाई तालीम ग्वालियर के सरस्वती शिशु मंदिर में हुई। बाद में वो विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर से ग्रेजुएट हुए। विक्टोरिया कॉलेज का नाम अब लक्ष्मीबाई कॉलेज हो चुका है। कानपुर के एंग्लो वैदिक कॉलेज से वाजपेयी ने पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट की तालीम मुकम्मल की। वो 1939 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े और 1947 में उसके प्रचारक बन गए। उन्होंने इस दौरान राष्ट्रधर्म, पांचजन्य, दैनिक स्वदेश और वीर अर्जुन जैसे अखबारों के लिए भी काम किया। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिवश्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक फ्रीडम फाइटर के तौर पर मुल्क की खिदमत का आगाज किया। बाद में वो भारतीय जनसंघ से जुड़े। ये एक हिंदू राइटिस्ट सियासी पार्टी थी जिसकी रहनुमाई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी करते थे। वो बीजेएस के नेशनल सेक्रेटरी बने और उनके पास शुमाली हिंदुस्तान की जिम्मेदारी थी। वाजपेयी 1957 में पहली बार बलरामपुर से लोकसभा के लिए चुने गए। वो आज अपना अनमोल अटल रत्न खो दिया है। अटल जी का विराट व्यक्तित्व और उनके जाने का दुख दोनों ही शब्दों के दायरे से परे हैं। वो एक जननायक, प्रखर वक्ता, ओजस्वी कवि, पत्रकार, प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के धनी और सबसे बढ़कर मां भारती के सच्चे सपूत थे। उनके निधन से एक युग का अंत हो गया है। उनका निधन
संपूर्ण राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है। मेरे लिए तो अटल जी का जाना पिता तुल्य संरक्षक का साया सिर से उठने जैसा है। उन्होंने मुझे संगठन और शासन दोनों का महत्व समझाया, दोनों में काम करने की शक्ति और सहारा दिया। वे जब भी मिलते थे पिता की तरह खुश होकर आत्मीयता के साथ गले लगाते थे। मेरे लिए उनका जाना एक ऐसी कमी है जो कभी भर नहीं पाएगी। अटल जी ने अपने कुशल नेतृत्व और अविरत संघर्ष के द्वारा जनसंघ से लेकर के भाजपा तक इन संगठनों को मजबूती के साथ खड़ा किया। उन्होंने भाजपा के विचारों और नीतियों को देश में जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। उन्हीं के दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम का परिणाम है कि आज भाजपा की यात्रा यहां तक पहुंची है। अटल जी भले ही हमें छोड़कर चीर निद्रा में लीन हो गए हो, लेकिन उनकी वाणी, उनका जीवन, उनकी सादगी, उनके विचार, उनका दर्शन हम समस्त भारतवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। उनका ओजस्वी, तेजस्वी और यशस्वी व्यक्तित्व सदा हम देशवासियों का मार्गदर्शन करता रहेगा। अपार शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदना उनके परिवार और समस्त देशवासियों के साथ है। इस दुख की घड़ी में मैं अटल जी के चरणों में आदरपूर्वक अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, मौत से ठन गई।